का भारत में कोरोना के मामले बढ़ते हुए। जी हाँ, बिल्कुल, कर्नाटक सरकार ने आदेश जारी किया है कि मास्क पहने, क्योंकि कर्नाटक में नया वेरिएंट JN2 के 343 मामले आ गए हैं 2 दिन पहले यानी बुधवार को, और 3 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल में भी 10,430 नए मामले और तेलंगाना में 2983 नए मामले बता रहे हैं। केरल व कर्नाटक में हाई अलर्ट और कोविड-19 वेरिएंट JN1 का खौफ चंडीगढ़ में, और मास्क जरूरी है, ऐसा पूरी सरकार सावधानी बरतने की कोशिश कर रही है। दुनिया के 40 देशों में फैला कोरोना JN1 वेरिएंट, अलर्ट रहे, घबराए नहीं। और राज्यों से बोला गया है केंद्र सरकार ने कि नए वेरिएंट JN1 के अब तक 21 केस हुए हैं। गाजियाबाद में BJP पार्षद कोरोना पॉजिटिव निकले। वहीं गुरुवार 21 दिसंबर यानी कि आज 24 घंटे में 358 नए केस मिले, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार से देखा जाए तो कोरोना का लगातार ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आज से 2-3 साल पहले जिस हिसाब से लॉकडाउन लगा था, क्या वो वैसा स्थिति हुई? लेकिन उस समय सतर्क नहीं थी सरकार, और कोई भी सरकार निर्णय करने से और बचने से डॉक्टरों की उसमें कुछ शोध अनुसंधान नहीं था, न दवाई थी। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब वेरिएंट JN1 की वजह से मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, और नए एक्टिव केस वर्तमान में 2670 हैं पूरे भारत के अंदर। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और झारखंड, राजस्थान में भी 2 मरीज मिले हैं, और गुजरात में 13 एक्टिव केस हैं। बुधवार को देश के 614 मरीज पाए गए थे, जिसमें 92.98% होम आइसोलेशन में यानी घर पर ही अपना इलाज कर रहे हैं। लेकिन कोरोना की रिकवरी रेट जो है वो 98.81 है। WHO ने कहा कि सावधानी बरतें, सावधानी जरूरी है। और एक्टिव केस वर्तमान में केरल में 2341 है, और कर्नाटक में 92, और तमिलनाडु में 89 और महाराष्ट्र में 45 एक्टिव केस है। उसके अलावा छोटे मोट जैसे गुजरात, राजस्थान, झारखंड और चंडीगढ़ आदि में भी एक्टिव केस आ रहे हैं। और ये केस जो है वह जांच करा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की गिनती और बिना गिनती वाले कितने केस हैं उसका आइडिया नहीं है। लेकिन आपको ऐसा सरकार का ऐसा आदेश है कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। भीड़ भाड़, आपको क्या करना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से उससे बचना है। और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना भी पड़े तो मास्क ज़रूर पहने, और जहाँ हवा कम आ रही है वहाँ मास्क पहने, और दूषित हवा जहाँ आ रही है वहाँ पर भी मास्क पहने। इस प्रकार से सावधानी रखिए। दूषित हवा में और दूषित जगह से गुजरते समय मास्क ज़रूर पहने। और घर जा कर के और कुछ भी खाने पीने की चीज़ यूज़ करते हैं तो उससे पहले साबुन से या स्प्रे से हाथ साफ कर दें। जो स्प्रे जगह जगह 2-3 साल पहले लगाया था उनसे साफ करें। इसी प्रकार की सावधानी आँखों की भी है, क्योंकि आँखों से भी हो सकता है, लेकिन वो एक धीरे धीरे होता है। क्योंकि आँख, नाक, कान, गला, क्योंकि एक तो सर्दी का समय चल रहा है जिसमें बुखार आना आम बात हो गई है, और दूसरा सर्दी से आना और मौसम का जो चेंज होता है उससे आना। इस प्रकार से कोरोना को और मौका मिल रहा है। नया वेरिएंट JN1 दिनों दिन बढ़ रहा है, तो इसलिए ख्याल रखिए। उसके साथ में आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। राज्य सरकारों के साथ कोरोना की तैयारियों को लेकर की गई समीक्षा में हर ज़रूरी मदद पहुंचाई जाएगी। किसी तरह के प्रतिबंध या निगरानी बढ़ाने जैसे हालात नहीं होंगे।
हालांकि केरल तमिलनाडु से सटे सीमावर्ती जिलों को सतर्कता बरतनी चाहिए। जहां मरीज मिल रहे हैं वहां टेस्टिंग बढ़ाने का जोर देना चाहिए। पॉजिटिव सैंपल को जीनोम सेक्वेंसिंग के लैब में भेजना चाहिए और मॉक ड्रिल करके तैयारियों को परखते रहना चाहिए। एक्सपर्ट ने मास्क का उपयोग, हाथ की स्वच्छता बनाए रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखना, भीड़ भाड़ वाले या खराब हवादार क्षेत्रों से बचाना और खांसी होने पर दूरी बना के रखने की अपील की है। इस प्रकार से आप सावधानी रखेंगे तो इससे कोरोना से बचाव हो सकता है। उसके बाद साथ में घबराने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस समय ये कोरोना जो 2020 में जो आया था वह उस समय डॉक्टरों को समझ से बाहर था कि ये है क्या, जांचा परखा नहीं। उसके बाद में हमारे डॉक्टरों ने जो कोशिश की है जिसके कारण में इसका टीका भी मिला और इस पर काबू भी पाया। क्या ऑक्सीजन की कमी है, क्या टैबलेट दिए तो ठीक होता है। इस प्रकार से हालात होने की वजह से कोरोना से हम भारत अछूता रहा, अछूता नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उसमें जो आप देखा ही है उसमें थोड़ा इतना असर नहीं किया जितना कि अमेरिका और दूसरे देशों में किया। कोरोना वायरस दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वायरस को समझने के लिए कितने मेहनत कर रहे हैं। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसे रोका जाए। शुरू में जब आया था तो बहुत कोशिश की, लेकिन अभी ये जो नया वेरिएंट आ रहा है तो इसको पहले समझते हैं। 15 दिसंबर के बाद से कोरोना की वायरस की लगातार तस्वीरें आ रही हैं। कभी 3D मॉडल आए तो कभी ब्लैक एंड वाइट को कलरफुल फोटो, लेकिन आखिर कोरोना दिखता कैसा है? कोरोना वही है, लाल और गुलाबी रंग का, जिसका अलग अलग फोटो है, अलग अलग वेरिएंट का अलग अलग फोटो रहता है। लेकिन ये अपन खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसको सिर्फ डॉक्टर ही देख सकते हैं। इसलिए ये एक छोटा वायरस है, आंखों से नहीं दिखाई देने वाला। इसलिए आप ख्याल रखिए, भीड़ भाड़ और सावधानी जरूर बरतें और अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखिए। तो ये है कोरोना न्यूज़, और इससे और भी न्यूज़ से संपर्क रखिए। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।